तो हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे हिंद चीन से राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित प्रश्न बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे स्पेशल जो है आप सभी को टॉपिक बाय टॉपिक आप सभी को यहाँ पे प्रश्न कराने वाले हैं। 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 क्वेश्चन से आप सभी को इस पे प्रश्न आने वाले। तो हिस्ट्री जो है वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न जो कुछ यहाँ पे आने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए, यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो है आप सभी का आने वाला टॉपिक यहाँ पे होने वाला है। तो उससे संबंधित प्रश्न है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे, फ्रांसीसी ने सेना के वियत मिन्ह के विरुद्ध युद्ध जो है कब छेड़ा गया था, यानी युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा 1946, बी हो जाएगा 1936 और सी हो जाएगा 1939 और डी हो जाएगा 1926। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वी हो जाता है, यानी 1936 में जो है 1936 में फ्रांसीसी सेना और वियतनामी के विरुद्ध जो है युद्ध किया गया था 1936 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हिंद चीन देशभक्तों के वियतनाम राष्ट्रवादी दल का गठन जो है वो कब किया गया था। वियतनाम राष्ट्रवादी दल का गठन जो पूछेगा वो कब किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा 1924 में, वी हो जाएगा 1934 में और सी हो जाएगा 1954 में और डी हो जाएगा 1914 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है डी हो जाता है, यानी 1914 में जो है वो वियतनाम राष्ट्रवादी दल का गठन किया गया था। कब गया? तो 1914 में वियतनाम राष्ट्रवादी का गठन किया गया था। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 1930 के वियतनाम साम्यवादी 1930 में वियतनाम साम्यवादी दल का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए होता है कि न्यूगन आई कोक ने, बी होता है मॉन्टेस्क्यू ने और सी होता है जॉर्ज बुश ने और डी होता है निक्सन ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है ए होता है न्यूगस आई कोक ने, जो 1930 में वियतनाम साम्यवादी दल का गठन किया था। क्या गया था? तो साम्यवादी के दल का गठन जो किया था वियतनाम में, तो न्यूगन आई कोक ने 1930 में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये 2012 के ए में प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हैं मैट्रिक परीक्षा के 2012 के ए में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंकोरवाट का मंदिर जो है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। अंकोरवाट का मंदिर जो है कितने बार ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि वियतनाम में, बी हो जाएगा लाओस में और सी हो जाएगा कंबोडिया में और डी हो जाएगा थाईलैंड में। ये 2012 के ए में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कंबोडिया में जो है अंकोरवाट का मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम किसने लिखा था। 2011 में सी में यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है किसने लिखा था। ऑप्शन हो जाएगा कि त्रियू ने, बी हो जाएगा हो ची मिन ने और सी हो जाएगा फान बोई चाउ ने और डी हो जाएगा कुआंग ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो होता है सी, फान बोई चाउ ने लिखा था। किसने लिखा था? चाउ ने लिखा था। इसको याद कर लीजिएगा, चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, तो चाउ ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि होवा आंदोलन किसने प्रकृति का था। होवा आंदोलन जो है किस प्रकृति का था। ऑप्शन ए हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक, बी हो जाएगा धार्मिक और सी हो जाएगा क्रांतिकारी और डी हो जाएगा साम्राज्यवादी समर्थन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है 6 के ए हो जाता है क्रांतिकारी धार्मिक जो है वो हुआ आंदोलन के प्रकृति से है। किससे? तो हुआ आंदोलन के प्रकृति को क्रांति जो है धार्मिक आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वियतनाम के टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किसने की थी। वियतनाम में जो था टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। टोकिन फ्री प्रश्न भी पूछा गया था। ऑप्शन हो जाएगा कि 1907 में, बी हो जाएगा 1908 में और सी हो जाएगा 1910 में और डी हो जाएगा 1911 में। तो इसका राइट आंसर होता है 1907 में जो है जो टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ था। कहाँ पे? तो वियतनाम में जो था टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ था। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है और इसमें आप सभी को हड़बड़ाना नहीं है, आप सभी इसको पढ़िए, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाली है। वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री का संबंधित प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा और पूछे जाएंगे इस बार। तो वीडियो को ध्यान से देखना और क्वेश्चन को समझना है क्या यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हनोई समझौता कब हुआ था। हनोई समझौता जो है वो कब हुआ था, ये प्रश्न बनाया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगी 7 मार्च 1946 को, बी हो जाएगा 6 मार्च 1947 को, और सी हो जाएगा 6 मार्च 1946 को, डी हो जाएगा 6 मार्च 1948 को हनोई समझौता हुआ था। वो कब हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाता है, यानी 6 मार्च 1946 को जो हुआ था हनोई समझौता हुआ था। कब हुआ था, 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था। इसी में आप सभी को याद हो जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। तो हनोई समझौता कब हुआ था, 1946 को हुआ था, 6 मार्च 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध दार्शनिक के अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिए गए थे। अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिए थे। ऑप्शन हो जाएगा रूस ने, बी हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने, और सी हो जाएगा रसेल ने, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रसेल द्वारा जो है अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया, और उसको दोषी करार दिए गए थे, तो रसेल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन जो युद्ध हुआ था क्षेत्र में अंतिम समय जो हुआ समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पूछा है, तो वो कौन थे। ऑप्शन ये होता है कि निक्सन ने, बी होता है रूज वेल्ट ने, और सी होता है जॉर्ज बुश ने, और डी होता है वाशिंगटन ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है ये हो जाता है निक्सन द्वारा जो है उस समय राष्ट्रपति थे। हिंद चीन के समय को राष्ट्रपति थे, तो निक्सन जो थे हिंद चीन के क्षेत्र में राष्ट्रपति थे उस समय जो युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिका बंदरगाह जो कौन सा है। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिका यानी व्यापार करने वाला जो बंदरगाह है वो कौन सी है। ऑप्शन हो जाएगा कि तोकिन, बी हो जाएगा फाइफो, और सी हो जाएगा मलका, और डी हो जाएगा यहाँ पे अन्नाम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है 11 का जो हो जाएगा वी हो जाएगा। वियतनाम में प्रसिद्ध व्यापारिक जो बंदरगाह है वो फाइफो है। कौन सा है, तो फाइफो बंदरगाह जो है वहाँ पे वो व्यापारिक बंदरगाह है, प्रसिद्ध है भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे। वियतनाम में जो रहने वाले फ्रांसीसी जो थे उसको क्या कहलाते थे। वियतनाम में फ्रांसीसी गए थे तो उसे क्या कहते थे, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी स्कॉलर्स कहते थे, बी हो जाएगा कोलोन कहते थे, और सी हो जाएगा पागल बोझे कहते थे, और डी हो जाएगा न्यूगेन कहते थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है बी हो जाता है, यानी कोलोन जो कहा जाता था उसको फ्रांसीसी को क्या कहा जाता, कोलोन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी। कंबोडिया देश की जो थी वो स्वतंत्र राज्य की मान्यता जो थी वो कब प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए होता है कि 1951 में, बी होता है 1952 में, और सी होता है 1953 में, और डी होता है 1954 में। तो 13 का जो राइट आंसर जो होता है वो हो जाता है डी, यानी 1954 में जो था कंबोडिया जो है स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्राप्त हुई थी। स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब हुई थी, 1954 में हुई थी, और कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि डीएनए विलेन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी। डीएनए और बीएन फू जो युद्ध हुआ था वो किसकी हार हुई थी। ऑप्शन ए होता है कि जर्मनी की, बी होता है ब्रिटेन की, और सी होता है फ्रांस की, और डी होता है यूनान की। तो इसका राइट आंसर जो होता है सी हो जाता है, यानी फ्रांस की जो युद्ध हुआ था उसमें हार गए थे। फ्रांस जो युद्ध किया था डीएनए के युद्ध में जो इसकी हार हुई, तो फ्रांस की हार हुई थी वहाँ पे डीएनए वीएनए के फू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे हिंद चीन क्या है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यापारी कौन थे। हिंद चीन में जो पहुंचने वाले थे वो प्रथम व्यापारी कौन थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2018 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया, और एसएससी के प्रश्न में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा कि अंग्रेज, बी हो जाएगा फ्रांसीसी, और डी हो जाएगा पुर्तगाली, और डी हो जाएगा डच। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे, ऑप्शन इसका हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, पुर्तगाली जो थे वो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिंद चीन को कोलोन किन्हें कहा जाता है। हिंद चीन को कोलोन जो है किन्हें कहा जाता था। ऑप्शन ए होता है कि विद्यार्थियों को, बी होता है सैनिकों को, और सी होता है फ्रांसीसियों को, और डी होता है चीनियों को।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है सी हो जाता है। फ्रांसीसियो को जो था हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन जो है फ्रांसीसियो में हिंद चीन को कोलोन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? द लॉस ऑफ द वियतनाम के लेखक जो है वो कौन है? ऑप्शन ए होता है कि जॉन वेन ने, और बी होता है जॉन फोर्ड ने, और कोपला ने। सी होता है कि फान बोई चाओ ने, और डी हो जाएगी फान चू चित्र ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है सी हो जाता है, यानी फान बोई चाओ ने जो था द हिस्ट्री ऑफ लॉस के वियतनाम के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हो चीन मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो चीन ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन होता है कि पंथ दर्शक, और बी होता है मसीहा, और सी होता है क्रांतिकारी, और डी होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ए होता है कि पंथ प्रदर्शक जो था हो चीन का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वियतनाम के जो थे लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए होता है कि 1930 में, बी होता है 1940 में, और 1943 में, डी होता है 1945 में। तो इसका राइट आंसर होता है 1945 में जो हुआ था वो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी वियतनाम में। और 1945 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था शिमला समझौता हुआ था। क्या हुआ था? शिमला सम्मेलन हुआ था। पाकिस्तान के बीच शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन हुआ था, इसको भी याद रखना है, शिमला सम्मेलन। और शिमला समझौता पूछा था 1972 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? मार्च 1946 में जो हुआ था फ्रांस और वियतनाम में जो हुआ था कौन सा समझौता हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा कि हनोई समझौता, जिनेवा समझौता, और पेरिस समझौता, डी हो जाएगा जकार्ता समझौता। तो इसका राइट आंसर होता है ए हो जाता है कि हनोई समझौता जो हुआ था 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में युद्ध हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि आप सभी को यहाँ पे लाने वाले हैं भूगोल के संबंधित प्रश्न आपको लाएंगे, और उसके बाद लाएंगे हिंदी का भी कुछ प्रश्न यहाँ पे कराने वाले हैं, और सभी का बिहार पुलिस के लिए स्पेशल आप सभी को कराने वाले। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।